आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमराह मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की, और आज बात एक शहर की, लखनऊ। लखनऊ जो सिर्फ एक शहर नहीं, एक कैफियत है, एक तहजीब है, अदब है, तमद्दुन, ज़बान और बयान का गहवारा है, और इन सब से बढ़ के एक मुकम्मल एहसास है। गोमती के साहिल पे बसा ये चमन ऐसा है कि जहां मिट्टी में वफा की खुशबू और हवाओं में अदब की चाशनी खुली हुई। आज जब हम 2025 की दहलीज पे खड़े हैं तो ये महज एक साल का गुजरना नहीं है, बल्कि एक अजीम तारीखी मोड़ भी है, जिसकी ये 250वीं सालगिरह है, जिसने लखनऊ को दुनिया के नक्शे पर उरूसुल बिलाद बनाकर, यानी शहरों की दुल्हन बनाकर पेश किया। ये वो साल है कि जब लखनऊ को कैपिटल सिटी बने 250 250 ईयर्स पूरे हो चुके। 1775 में नवाब आसिफउद्दौला ने अवध की कैपिटल या अवध का दारुल हुकूमत जो फैज़ाबाद में था उस वक्त, उसे वहां से फैज़ाबाद से अपना दरबार उठाकर वो लखनऊ ले आए। और उनके इस फैसले ने एक गुमनाम से शहर लखनऊ को अचानक एक पूरी रियासत की धड़कन बना दिया। आसिफउद्दौला जो अवध के चौथे नवाब थे और शुजाउद्दौला के बेटे थे, उन्होंने न सिर्फ दारुल हुकूमत बदला, बल्कि एक ऐसे शहर की बुनियाद रखी जो आज भी कल्चर, कुजीन, कस्टम्स और को एग्जिस्टेंस का ग्लोबल सिंबल है। ये बात भी कम दिलचस्प नहीं कि ये सारी कहानी सिर्फ ताजपोशी या सिर्फ ताज को और तख्त को इधर उधर करने की थी, बल्कि इसमें फैमिली पॉलिटिक्स का भी काफ़ी दखल था। तारीखदां ये लिखते हैं कि नवाब ने अपनी वालदा के असर व रसूख और उनके इंटरफेरेंस से दूर रहने और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पावर इक्वेशन को रीसेट करने के लिए भी कैपिटल सिटी को फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया। अवध की दारुल हुकूमत बनने के बाद लखनऊ में सिर्फ इमारतें नहीं बनी, बल्कि एक नए अहद का आगाज हुआ। एक पूरी नवाबीन अवध ने एक नए लखनऊ की तश्कील की। लखनऊ को खूब सजाया संवारा और इल्म अदब, ज़बान व बयान, तहजीब व तमद्दुन का एक अजीम शाहकार बना दिया इस शहर को। नवाब आसिफउद्दौला के दौर में जहां आसफी इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा और रेजिडेंसी और इस तरह के और बहुत से तामीरात हुई, जिन्हें मगरबी ऑब्जर्वर्स ने हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार किया। सन 1775 में नवाब आसिफउद्दौला ने अपनी बसीरत और तदब्बुर के से अवध की कैपिटल को फैज़ाबाद से मुंतकिल करके लखनऊ को ये शरफ बख्शा। और ये वो दौर था कि जब दिल्ली उजड़ रही थी और लखनऊ आबाद हो रहा था, संवर रहा था, निखर रहा था। नवाब आसिफउद्दौला सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक ज़हीन मेमार और एक इंतहाई सखी इंसान थे। उनके बारे में यह मशहूर था कि जिसको न दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला, क्योंकि आसिफउद्दौला ने लखनऊ में कहत के दौरान आसिफी इमामबाड़े की तामीर कराई, जिसमें यह कहा जाता है कि दिन में मजदूर यानी गरीब तबका जो है वो दिन में उसमें मजदूरी करते थे, और रात में वो शुरफा जो दिन के उजाले में जिन्हें ये मुनासिब नहीं लगता था कि वो मजदूरों की तरह काम करें, वो रात में काम करते थे। और इस तरह से ये लखनऊ का ये इमामबाड़ा शानदार इमामबाड़ा बन के तैयार हुआ, जो आज भी अपनी निराली शान लिए हुए आज भी खड़ा है। और इसी मुनासिबत से नवाब आसिफउद्दौला के बारे में ये कहा गया कि जिसको न दे मौला यानी अल्लाह, जिसको न दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। और फिर इसके जवाब में आसिफउद्दौला ने कहा कि जिसको न दे मौला उसको क्या दे आसिफउद्दौला। दिस वॉज द हम्बलनेस, दिस वॉज द डाउन टू अर्थ
ایٹیٹیوڈ اینڈ پرسنالٹی آف اودھ کے نوابین. تو آصف الدولہ نے لکھنؤ کو وہ شناخت دی جسے ہم نوابی شان کہتے ہیں. رومی دروازہ، آصفی امام باڑہ اور ریزیڈنسی جیسے شاہکار ان کے عہد کی نشانیاں ہیں، زندہ نشانیاں ہیں. لیکن لکھنؤ کی عظمت صرف اینٹ پتھروں کی عمارتوں میں نہیں، بلکہ یہاں کے حسن اخلاق میں، یہاں کے کلچر میں، یہاں کی زبان میں پوشیدہ ہے. لکھنؤ کی روح یہاں کا مشترکہ کلچر ہے. نوابین نے کبھی مذہب کو سیاست کی نظر سے نہیں دیکھا. ان کے دربار میں جتنے محترم علامہ اور مولانا تھے، اتنے ہی معزز پنڈت اور دیوان بھی تھے. یہاں فضاؤں میں اگر اذان کی گونج شامل تھی تو شنکھ کی آواز بھی رچی بسی ہوئی تھی. یہ شاید ایک لوتا شہر ہے جہاں ہندوؤں کی بنوائی مسجدیں اور مسلمانوں کے بنوائے مندر آج بھی موجود ہیں، اور اس گنگا جمنی شہر کے گنگا جمنی تہذیب کی زندہ مثالیں. اور شاید اسی لیے ہندو شاعر منی لال جواں اپنی عقیدت کے ساتھ، ایک انتہائی عقیدت کے ساتھ لکھنؤ کی تعریف کرتے ہیں، اور ساتھ میں کربلا کے واقعات اور امام حسین کی شان بھی بیان کرتے ہیں. وہ اس شہر لکھنؤ کے لوگوں کی وسیع القلبی، بڑے دل ہونے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. لکھنؤ پر ان کا کلام سنیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم شان خلد کوچو بازار لکھنؤ، جامع جہاں نما در و دیوار لکھنؤ، حوریں بھی آتی ہیں پے دیدار لکھنؤ، حق سے ملائکہ ہیں طلبگار لکھنؤ. کہتے ہیں کہ ہر شخص کی زباں پہ ہے چرچا حسین کا، اور سایہ ہے لکھنؤ پہ شہ مشرقین کا. منی لال جواں وہ کہتے ہیں کہ بے شک عزائے شاہ کا مرکز ہے لکھنؤ، وہ اہل شہر ہیں کہ فرشتے کی جن میں خو، لاکھوں ملیں گے ایسے جو رہتے ہیں باوضو، پتھر پسیج اٹھے وہ لہجہ وہ گفتگو، بزم ازا سے مات ضیا کہکشاں کی ہے، اور قربان مجلسوں پہ فضا آسماں کی ہے. ایسا ہے کون جس کو نہیں ہے غم حسین، سبتے نبی پہ بھیج رہا ہے ہر ایک سلام. ایسا ہے کون جس کو نہیں ہے غم امام، سبتے نبی پہ بھیج رہا ہے ہر ایک سلام. اور ہے اہل لکھنؤ پہ عزاداریاں تمام، شہ نے گلا کٹا کے کیا ہے بلند نام. سب کو جواں ہے یاد شہ مشرقین کی، اور ہر دل میں ایک قبر بنی ہے حسین کی. یہ ہے لکھنؤ کا ہندو شاعر منی لال جواں، اور یہ ان کے کلام. حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ جس شہر نے ملک کو لکھنؤ پیکٹ 1916 میں، لکھنؤ پیکٹ کے ذریعے اتحاد کا، ایکتا کا درس دیا، سندیش دیا، جہاں مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو جیسے عظیم رہنماؤں نے آزادی کی لو روشن کی، آج اسی شہر کے 250 سالہ جشن پر ایک خاموشی سی طاری ہے، ایک عجیب سی سناٹا پھیلا ہوا ہے. ممکن ہے کہ کچھ حلقوں میں اس تاریخی جشن کو محض نوابی دور کا جشن مان کر نظر انداز کیا جا رہا ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ جشن کسی خاص مذہب یا کسی خاص فرقے کا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اودھ کی اس مقدس مٹی کا ہے جس نے بنا کسی بھید بھاؤ کے ہر شہری کو اپنی آغوش میں لیا. نوابین اودھ نے یہاں کے باغات، یہاں کی زردوزی، یہاں کی زبان، یہاں کے کھانے، یہاں کے ذائقے اور یہاں کے ادب کو جو جلا بخشی، وہ آج بھی پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کر رہی ہے. آج اگر ٹائمز آف انڈیا جیسے کچھ اداروں کو چھوڑ دیں تو سرکاری اور سماجی سطح پر کوئی بھی چہل پہل نظر نہیں آتی اس 250 سال کی سیلیبریشن کے لیے. جیسی ایسے بڑے تاریخی موقعوں پہ ہونی چاہیے ویسا کچھ نہیں ہے. ایک مکمل سناٹا ہے. اس عظیم موقع پر یہ پراسرار خاموشی بنا کچھ کہے بہت کچھ کہہ جاتی ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تاریخ کو کسی ایک چشمے سے دیکھنا بالکل مناسب نہیں.
लखनऊ की विरासत उतनी ही हिंदुओं की है जितनी मुसलमानों की, क्योंकि यहाँ की ज़बान, यहाँ की शायरी, यहाँ का सलीका सबका मुश्तरका है। मीर तकी मीर से लेकर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त तक और वाजिद अली शाह अख्तर से लेकर मुंशी नवल किशोर तक या यास यगाना चंगेज़ी से लेकर आज के किसी राइटर और शायर तक, इन सब ने मिलकर इस शहर की मिट्टी को चूमा है। चकबस्त ने क्या खूब कहा कि ज़र्रे ज़र्रे से यहाँ अर्श के तारे निकले, लखनऊ खाक से वो लालो जवाहर निकले। आज का लखनऊ भले ही स्मार्ट सिटी बनने की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन इसकी बुनियाद उस तहजीब पर, उस तारीख पर टिकी है जो 250 साल पहले रखी गई थी। हमें नई नस्ल को यह बताना होगा कि लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक मदरसा अदब भी है। अगर हम इस 250 साल के मौके पर सिर्फ इतना कर लें कि अपने बच्चों को यह सिखाएं कि लखनऊ होने का मतलब ज़बान में नफासत, दिल में मोहब्बत और नज़र में इंसाफ रखना है, तो शायद यह सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा। क्योंकि सच तो यह है कि रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा, रेजिडेंसी या और दूसरी इमारतें, ये सब पत्थर की निशानियां हैं। असल लखनऊ तो उस मुस्कुराहट में है जो ये कहता है कि हुजूर पहले आप, पहले आप। हमें सियासी चश्मों को उतार कर इस 250 साला सफ़र को एक यादगार मौके की तरह धूमधाम से मनाना चाहिए। ये वो वक्त है कि हम अपनी रवायतों को याद करें, इमामबाड़ों की अज़मत को सराहें, भूल भुलैया की पेचीदगियों में अपनी तारीख तलाशें और उस नफासत को जिंदा रखें जो लखनऊ की रूह है। लखनऊ की शाम आज भी उतनी ही हसीन है, बशर्ते हम उस अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देखें उसे। आइए इस जश्न में शरीक हों और फ़ख्र से कहें, कशिशे लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद, क्योंकि लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ। तो ये था ईमान न्यूज़ पर हमारा आज का वीडियो। ये इस साल का आखिरी वीडियो है। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी मोहब्बतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखिए। हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, अपनी बातें कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचाइए और ईमान न्यूज़ को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक।